देखिए, बच्चों में अभी अगर सबसे प्रमुख कारण है बीमारी का, तो हम लोग देखते हैं खास करके कि आजकल के बच्चे थोड़ा सा मोटेपन का शिकार हो रहे हैं, खास करके शहर में रहने वाले बच्चे, और जिनके माता पिता जो है बहुत ज्यादा जागरूक हैं तो खिलाने के लिए, तो वो बच्चे जो है आजकल खेला कम करते हैं, और उसके कारण जो है, और खाना जो है एक प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, तेल घी का समावेश ज्यादा होता है, मिठाई का समावेश ज्यादा होता है। तो इन सबों को ले दे करके आजकल ये जो मोटेपन का जो है ये बहुत ज्यादा पाया जा रहा है बच्चों में, शहरी बच्चों में। जो सर, सबसे पहला अपनी परिचय देंगे। मैं डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण, भूतपूर्व प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष शिशु रोग विभाग, पटना मेडिकल कॉलेज, और वर्तमान में सीनियर कंसल्टेंट हूँ पाटलिपुत्र कॉलेज। सर, काफी अच्छा आपने नाम कमाया हुआ है। सर, रोटा वायरस को लेकर के काफी आज बच्चों में बीमारियां हो रही हैं। सर, रोटा वायरस को लेकर जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, रोटा वायरस जो है ये एक प्रमुख कारण है बच्चों में डायरिया। आप जानते ही हैं कि डायरिया और निमोनिया दो सबसे प्रमुख कारण है बच्चों की बीमारी और मौत के। तो रोटा वायरस जो है ये सबसे महत्वपूर्ण कारण उन डायरिया के केसेस के लिए है जो मतलब वायरल होते हैं ज्यादातर, और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम होते हैं। तो इस वायरस में रोटा वायरस एक प्रमुख वायरस है जिसके कारण की डायरिया हुआ करता है। सर, फूड एंड माउथ जो डिजीज, सर इसके बारे में क्या जानकारी देना? देखिए, हैंड फुट माउथ डिजीज जो है ये एक अलग वायरल इन्फेक्शन है जिसका इससे कुछ रोटा वायरस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें रैशेज हुआ करते हैं, और रैशेज जो है वो हाथ में होते हैं, पैर में होते हैं, और मुंह के अंदर होते हैं। तो ये रैशेज जो है इनका कॉम्बिनेशन जो है एक पाया जाता है, एक एपिडेमिक में ये आते हैं, कभी कभी देखा जाता है खास मौसम में बहुत ज्यादा ये हो जाता है। और लेकिन इसमें भाग्यवश एक ऐसा है कि ये मौत का कारण नहीं बनता है। कहने का मतलब इसमें बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। तो ये खुद ब खुद जो है 3 से 5 दिन में अपने आप धीरे धीरे करके रैशेस कम हो जाते हैं। लेकिन इस बीच में अगर रैश ज्यादा हो तो थोड़ा एंटी एलर्जिक दिया जा सकता है, लेकिन आमतौर से अगर साथ में बुखार हो तो बुखार की दवा दी जाती है, और कोई दवा इसमें करने की जरूरत नहीं होती है, और ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। सर, एक बहुत बड़ा बीमारी चला हुआ अभी बड़े में, यानी बड़ों के बाद में उसमें जैसे हाथी पाँव सबसे ज्यादा बीमारी अभी सर, तो बच्चों में ऐसी कौन सी बीमारी उभर रही है जो आप एज ए डॉक्टर होने के नाते क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बच्चों में अभी अगर सबसे प्रमुख कारण है बीमारी का, तो हम लोग देखते हैं खास करके कि आजकल के बच्चे थोड़ा सा मोटेपन का शिकार हो रहे हैं, खास करके शहर में रहने वाले बच्चे, और जिनके माता पिता जो है बहुत ज्यादा जागरूक हैं तो खिलाने के लिए, तो वो बच्चे जो है आजकल खेला कम करते हैं, और उसके कारण जो है, और खाना जो है एक प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, तेल घी का समावेश ज्यादा होता है, मिठाई का समावेश ज्यादा होता है। तो इन सबों को ले दे करके आजकल ये जो मोटेपन का जो है ये बहुत ज्यादा पाया जा रहा है बच्चों में, शहरी बच्चों में, जो समृद्ध परिवार है उसमें खास कर। तो आपके इस हॉस्पिटल में किस तरह का इलाज होता है? कहाँ से लोग आते हैं इलाज करवाने? देखिए, मेरे हॉस्पिटल में हम चूंकि जहाँ तक भगवान की कृपा से मेरी ख्याति है, तो लोग बिहार के दूसरे जगहों से भी यहाँ आते हैं, पटना से तो आते ही हैं, और तरह तरह के मरीज आते हैं। मरीज का कोई ये आयाम नहीं होता है, लेकिन सीरियस मरीज भी आते हैं, साधारण मरीज भी आते हैं। सर, एक छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा अभी जो बच्चे सबसे ज्यादा लैपटॉप या टेलीविजन या मोबाइल से सबसे ज्यादा घिरे रह रहे हैं सर, तो क्या इस चीज को लेकर कोई ऐसा बीमारी पकड़ में आ रही है? जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न किया है, और खास करके आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हम लोगों को, खासकर अपने अभिभावकों को, बच्चों को, अभिभावकों को, कि ये जो है एक मोबाइल शुरू से और बाद में टीवी, ये जो है स्क्रीन टाइम्स को कुल मिलाकर बोलते हैं।
तो स्क्रीन टाइम बच्चों में 2 साल से नीचे तो एकदम नहीं होना चाहिए, 2 साल के ऊपर भी 1 घंटे से ज्यादा, वो भी जो शैक्षणिक हो उसी को दिखलाना है। लेकिन होता क्या है कि बच्चों को खाने के लिए भी टीवी चलाने की जरूरत होती है या मोबाइल दिखलाने की जरूरत होती है, बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल की जरूरत होती है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय हो गया आजकल। बच्चों के मानसिक विकास में जो एक वृद्धि में जो एक रुकाव आ गया है, इसका सबसे प्रमुख कारण है यही टीवी और मोबाइल का निरंतर प्रयोग करना। और उसके कारण एक खास बीमारी है जो कि अब बच्चों में आ रही है, जिसका नाम है ऑटिज्म। ऑटिज्म कहने का मतलब होता है कि बच्चा अपने आप में संकुचित हो जाता है, वो सोशल इंटरेक्शन नहीं करता है, उसकी जो जुबान है वो उतना डेवलप नहीं करती है, बच्चे का स्पीच डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है, अगर हुआ हो तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। और ये सब जो है मोबाइल और टीवी का निरंतर प्रयोग करने के कारण ज्यादा प्रमुख होता है, ज्यादा प्रमुख। क्या सर एक कफ बीमारी है जो बच्चों में सबसे ज्यादा होता है, कई सारे बच्चों की इस चीज को लेकर डेथ भी होती है, तो क्या सर ये गांव में अक्सर ये वर्डनेस नहीं फैला जिस वजह से वो बच सके, इसके लिए सर कोई अगर उपाय हो तो बताया, नहीं तो फिर आप अपना हॉस्पिटल का एड्रेस बताएं। कफ क्या चीज बोल रहे हैं सर? बच्चों में सबसे ज्यादा सीने में कफ हो जाता है, जिसकी वजह से कई सारे बच्चे हाँ, परेशान हो जाते परेशान हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। हाँ। उनको लगता है कि क्या बताएं? देखिए ऐसा है कि खांसी जो आम तौर से ठीक नहीं होती है और जो बार बार हुआ करती है, इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है बच्चों में होने वाला दमा, जिसके बारे में कि लोगों को जानकारी नहीं है अभी भी लोग, अगर हम लोग इनहेलर लिखें भी तो वो घबराते हैं कि इनहेलर की आदत पड़ जाएगी। लेकिन सच्ची बात है कि वो इनहेलर से कम मात्रा में दवा जाने के बाद बच्चा एकदम सकुशल रहता है। तो इसीलिए अगर बच्चों में इस तरह की खांसी, जो कि स्पाज्मोडिक खांसी जिसको बोलते हैं, जो बहुत जोर की खांसी होती है और ख़ास करके रात में ज़्यादा होती है और बार बार होती है, तो ऐसी खांसी को उसके बैकग्राउंड में जरूर दम्मा के लिए किसी चिकित्सक से आप दिखलाएं, वो जरूर देखेंगे। अगर दम्मा है उसको, और अगर हर 15 रोज पर बच्चा इसी तरह बीमार पड़ रहा हो, तो उसको जरूर जो है इनहेलर दवा जो है विभिन्न प्रकार के हैं, इसमें जो है स्टेरॉयड इनहेलर जो है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेरॉयड का मिनिमम अमाउंट जो है उसके अंदर जाता है, बच्चे के शरीर में प्रवेश करता है और बच्चा एकदम सकुशल रहता है। सर आपके जो हॉस्पिटल आपने जहाँ पे बैठा हुआ वर्तमान में जो जहाँ पे है सर, इसका एड्रेस क्या है और क्या कोई हेल्पलाइन नंबर मिलेगा जिस तरह कोई इमरजेंसी पर कोई भी बच्चे का अभिभावक हमसे कॉन्टेक्ट कर सके? देखिए ऐसा है कि हमारा ये क्लिनिक जो है ये 5A पाटलिपुत्रा कॉलोनी में अवस्थित है, जो पाटलिपुत्रा गोलंबर से तीसरा मकान है, DAV स्कूल के जस्ट समीप। और इसको खोजने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बच्चे के लिए प्रायर अपॉइंटमेंट के लिए एक नंबर है जिसको हम लोग देना चाहते हैं, 0612-226-1424। मैं दोहरा रहा हूँ, 0612-226-1424। तो इस पर आप संपर्क अगर करके आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और हम लोग सुबह और शाम जरूर देखते हैं, सुबह में 6 से रादर 7 से कहिए 7 से लेकर के हम लोग 10 से 11 बजे तक जरूर देखते हैं, और शाम में 6 से 8 जरूर देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।